हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इंडक्शन मोटर्स के ऊपर हमने पिछली 2 वीडियोस बनाई हैं। नेक्स्ट वीडियो भी इंडक्शन मोटर के ऊपर ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इंडक्शन मोटर की जो इकसाम है या जो टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर की, फेज़ के लिहाज से AC मोटर्स की मदरजा झेल इकसाम होती हैं। नंबर 1 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, नंबर 2 सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर। रोटर की बनावट के लिहाज से अगर हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की मज़ीद इकसाम के बारे में डिस्कस करें तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, और इसके अलावा स्लिप रिंग या राउंड रोटर इंडक्शन मोटर है। अब हम आते हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के। इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है। इंडक्शन मोटर के काम करने का बुनियादी उसूल ये है कि अगर 2 या 3 फेज़ के लिए वाइंड किए गए साकिन कॉइल को बेतरतीब 2 फेज़ या 3 फेज़ सप्लाई फ्राहम की जाए तो मुस्तकिल मिकदार का एक यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, या मुस्तकिल मिकदार का एक सेम घूमने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो साकिन कॉइल्स हैं वो मुतहरिक हो जाती हैं या मोटर का रोटर घूमने लगता है। ये समझने के लिए 2 फेज़ सप्लाई और 3 फेज़ सप्लाई से किस तरह मुस्तकिल मिकदार का घूमने वाला या रोटेटिंग फ्लक्स पैदा हो जाता है, हम इन दोनों तरीक़ों पर अब आगे बात करते हैं। 2 फेज़ सप्लाई पे पहले हम बात करते हैं। एक 2 पोल स्टेटर की अगर हम बात करें, स्टेटर 2 आइडेंटिकल वाइंडिंग्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के फ़र्क पर वाज़े होती हैं। फ़र्ज़ करें कि हर फेज़ वाइंडिंग में से गुजरने वाली करंट की वजह से पैदा होने वाला फ्लक्स साइनोसाइडल या साइन वेव है। फ्लक्सेस की मुस्बत अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शंस को देखें, फ़र्ज़ करेंगे फ़ाई 1 और फ़ाई 2 दोनों वाइंडिंग्स के ज़रिए पैदा होने वाले फ्लक्सेस की इंस्टेंटेनियस मतलब एक लम्हे के लिए रहने वाली वैल्यूज़ हैं। रिजल्टेंट फ्लक्स फ़ाई आर किसी भी वक्त इन दोनों फ्लक्सेस फ़ाई 1 और फ़ाई 2 के वेक्टर का मजमूआ होता है, यानी द टोटल फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट इज़ इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ सेपरेट फ्लक्स एट दैट टाइम। ये हमारे पास फार्मूला होता है। टाइम पीरियड 1/8 के लिहाज से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि रिज़ल्टेंट जो फ्लक्स मिकदार में मुस्तकिल होता है, यानी फ़ाई आर हमेशा फ़ाई एम के बराबर होगा और फ़ी साइकिल मतलब 1 रेवोल्यूशन पर साइकिल लगाएगा। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि रिज़ल्टेंट फ्लक्स सिंक्रोनसली गर्दिश करता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।